तो हम लोग बोर्स का मॉडल देख लेते हैं, एटॉमिक मॉडल बच्चा। अभी हम लोग को क्या देखना है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है अगर मूव करता है, हाइड्रोजन का बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोग को देखना है बच्चा। अब हाइड्रोजन एटम कैसा एटम होता है सर? हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना 1 बच्चा, 1 एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब है Z बराबर E बराबर P, मतलब तुम्हारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 और प्रोटॉन का भी नंबर 1 बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर न्यूक्लियस में तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो भी तुम्हारा कितना होगा, एक ही ठो होगा बच्चा। तो एक ही ठो बना है। बात समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक जो ऑर्बिट का, जो न्यूक्लियस से यहां तक का जो ऑर्बिट तक का रास्ता होगा उसको रेडियस बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, डिस्टेंस। और यहां से यहां तुम्हारा ये लीनियर वेलोसिटी के साथ v से मूव करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिख सकता है प्रोटॉन, एंड 1 इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व्स अराउंड क्या, न्यूक्लियस बच्चा। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही चीज होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखना, जब यहां पर घूमेगा बच्चा तो ये पॉजिटिव तुम्हारा यहां पर न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि खींच के रखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स है? कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताए थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बच्चा, या फिर बोल लो कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो इसको खींच के रखेगा और इसको घुमाएगा बच्चा। घुमाएगा मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा रूप बना लेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का बना लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो तुम्हारा घुमाता है। सर्कुलर ऑर्बिट में जो तुम्हारा फोर्स लगता है, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी चीज घूमता है तो फोर्स कौन सा लगता है तुम्हारा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, बोलते हैं उसको टुवर्ड्स द सेंटर सीकिंग फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कितना होगा सर? तो ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, F इज इक्वल टू K 1/4πε0 Q1 Q2। तो पहला E हो गया, फिर दूसरा भी E हो गया। अच्छा, यहाँ पर माइनस E बैठाने का जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, फोर्स में नहीं बैठाते हैं। और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? R है बच्चा, तो R² बैठा दिए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखना, यही वाला फोर्स में कौन सी बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं E², यहाँ पर K लिख दे, KE², इसको K लिख दे रहे हैं, ठीक है, अपॉन R²। यहाँ पर लिख सकता है कि वेयर K जो है वो क्या है तुम्हारा 1/4πε0 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चा? काहेला काहे कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसको घुमा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना के बराबर होता है? mv²/r बच्चा। तो इसको लिख सकते हैं KE²/r² हो गया, और ये क्या निकलेगा तुम्हारा? mvr निकलेगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? mv²/r बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां से v का वैल्यू निकाल दे, यहां से r निकालेंगे, यहाँ ये काट दिए बच्चा, यहां से v का वैल्यू निकालेंगे तो तुम्हारा कितना निकलने वाला है? यहाँ पर देखना, ये m हो जाएगा, k इधर थोड़ा सा कर देते हैं, mv²/KE²/r हो गया बच्चा। इसको एक पहला इक्वेशन दे दो बच्चा, ये दूसरा दे देते हैं, ये वाला पहला दे देते हैं। अच्छा चलो, इसी को तुम्हारा पहला दे देते हैं। बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये तुम्हारा K का वैल्यू हो गया। ओके, अच्छा यहां पर देखना तुम्हारा, हम लोग जानते हैं कहां से सर, बोर्स का लास्ट जो रूल बताए थे तुमको, चौथा वाला, ठीक है, चौथा वाला बताए थे तुम्हारा बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताए थे ना।
क्वांटाइजेशन रूल, तो उसमें तुम्हारा देखना तुम्हारा क्या, एज MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये बताए थे कहीं पर, बताए थे कहीं पर, बताए होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां से निकालेंगे v का वैल्यू, तो कितना निकलेगा, NH/2πmR बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत। ये देखो ये दूसरा इक्वेशन इसको दे देते, v का वैल्यू NH/2πmR बच्चा। अब इधर लिख देते थोड़ा सा, ठीक, इसको पहला और दूसरा इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इससे क्या मिलेगा हमको सर, ये वाला भी यहां पर बैठाते हैं, तो v बैठाएंगे तो m हो जाएगा, और v स्क्वायर की जगह पर बैठाएंगे NH/2πmR का होल स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा KE²/R बच्चा, ठीक है। यहां से तुम्हारा क्या करेंगे, इसको तुम्हारा खोलेंगे तो निकलेगा MN²H² और ये 2π यानी 4π² हो जाएगा बच्चा, 4π² और तुम्हारा m² और ये क्या R² बच्चा। यहां से तुम्हारा KE²/R बच्चा। बात समझ में आ रहा है? एक R खत्म हो गया, एक M खत्म हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है। तो यहां से R ले जाते हैं, उधर R ले जाएंगे तो यहां पर बचेगा तुम्हारा N² H², यही वाला इधर ले आते हैं बच्चा, ये हो जाएगा 4π² M, ठीक है। और यहां से R उधर ले जा रहे हैं तो यहां पर क्या बचेगा KE² बचेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहां पर क्या बचेगा R बचेगा। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या निकाल दे रहे हैं तुम्हारा, यहां पर एक चीज देख लेना, यहीं पर लिख देना तुम्हारा, यहां पर लिखना रेडियस ऑफ ऑर्बिट, पहला चीज जो निकाल रहे हैं यहां लिख लेना रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक, ये सब पूछता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देखो कितना निकल रहा है, R निकल रहा है बच्चा, R जो है वहां से इधर से थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं, तो N² H² बाई कितना हो जाएगा 4π² M KE², इसको ऊपर लिख देते हैं, रुक जाओ, इसी को ऊपर लिख देते हैं बच्चा, सो दैट अच्छा से समझ में आ सके। तो N² हो गया H² बाय 4π² M KE² बच्चा, ये तुम्हारा R है बच्चा। अच्छा, इसको RN लिख दे, सो दैट अच्छा रहेगा, nth ऑर्बिट का तुम्हारा रेडियस है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, कोई दिक्कत? देख लो यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये R तुम्हारा कहां गए, यहां पर लेके गए बच्चा, ये भागा में था उधर जा गुना हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा क्या कर दिए KE² को इधर ले आए, तो R यहां पर खाली बचेगा, यहां पर N² हो जाएगा, ठीक है, H² हो जाएगा, 4π² हो जाएगा, यहां पर M² था तो M तुम्हारा एक ठो M काट दिए, M इधर R एक ठो काट दिए थे, तो M यहां पर बचा बच्चा, और तुम्हारा क्या बचेगा, ये वाला KE² यहां पर ले आए और तुम्हारा R को उठा के उधर ले गए बच्चा, तो R को उल्टा करके लिख दिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये R बराबर RN तुम्हारा निकला N² H² अपॉन 4π² M KE², इसको लिख लो पहले। देखो इसको तीसरा नंबर इक्वेशन दे दो, ठीक है, ये तीसरा नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक, ये दूसरा था, ये तीसरा, ठीक है। अच्छा, यहां से देखना, एक चीज देखना है तुम लोग को, इसको नोट में भी लिख सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकता है, नोट में ही लिख ले, ठीक। बोर रेडियस किसको बोलते हैं, बोर रेडियस। अच्छा, एक चीज देख लेना, इसको रुक जाओ, नोट लिखने से पहले एक चीज लिख लो इसको, कि यहां पर देखना n जो है, यहां पर h जो है 4πm k, ये सब कांस्टेंट है बच्चा, और e भी कांस्टेंट है ना। m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k तुम्हारा वो वाला बताएं, तुम्हारा k हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट जो बोलते हैं, फिर तुम्हारा e जो हो गया तुम्हारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो सब बैठाएंगे, पाई जान रहा है वैल्यू, 4 तुम्हारा, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, तो सब कांस्टेंट है। तो Rn यहां से यहां पर बोल सकते हैं, Rn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² का, क्या बोल सकते हैं, वेयर तुम्हारा कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं H² अपॉन 4π² M KE², ये सब क्या है, कांस्टेंट है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर सिंस करके लिख लेना कि ये सब कांस्टेंट है,
इसीलिए हम ऐसे करके लिख रहे हैं सर, ठीक है। n क्या हो गया, वेयर यहां पर n बैठा सकते तुम लोग, तो n हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बच्चा को, nth ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है, ये इसमें पहला ऑर्बिट है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो पहला बैठाएंगे, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। तो ये n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले ही बता चुके तुमको, ठीक है। 1 2 3 ये डॉट डॉट चलते जाएगा, तो इसके बाद ये वाला चीज लिख लेना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। नोट में हम लोग लिखते हैं, नोट में देखना तुम्हारा कि ये तुम्हारा क्या हो गया, तीसरा नंबर इक्वेशन उधर दिए, नोट में देखना बोर रेडियस हम लोग को देखना है बच्चा, बोर रेडियस क्या होता है, तो बोर रेडियस क्या हो गया, आर नॉट, इसको लिखते हैं आर नॉट से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट या फिर बोल सकते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is called Bohr radius, is called Bohr radius बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहां पर देखो बैठाते हैं, जब Rn तुम्हारा कितना है, Rn इज इक्वल टू, बाकी चीज तुम्हारा कांस्टेंट है बच्चा, यहां पर Rn जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर बच्चा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आर नॉट के लिए, आर नॉट जब बैठाएंगे बच्चा 4 n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आर नॉट होगा, n बैठाएंगे तो 1 यहां पर बैठेगा बच्चा, ये सब तुम्हारा 1 का स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, ये सब का वैल्यू जब बैठा देगा, h का वैल्यू सब बैठाएगा, 4 पाई ये सब वैल्यू जब बैठाएगा ना तुम्हारा, m जो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k का वैल्यू बैठाएगा तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर e का वैल्यू बैठाएगा तुम्हारा जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, तब तुम्हारे पास आने वाला है r नॉट 0.529 एंगस्ट्रम बच्चा, ठीक है। और ये तुम्हारा निकलेगा लगभग लिया जाता है, बोलते हैं लोग कि इतना ही लीजिए 0.53, ठीक है। तो आर नॉट तुम्हारा ले सकता है ये भी 529 एंगस्ट्रम या फिर तुम्हारा 0.53 एंगस्ट्रम बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझ ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये पहला तुम्हारा बोर रेडियस का ये वाला लिख लेना नोट, ठीक है। अच्छा दूसरा सर क्या, कि अगर मान लो हाइड्रोजन लाइक आइटम है, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा सर, तो यहां पर ध्यान देना, हाइड्रोजन लाइक एटम किसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं Li प्लस बच्चा, या फिर Hi+ लिखते, पहले देख लो यहां से He+, तो इसमें हीलियम तुम्हारा क्या है, हीलियम का हम लोग जानते हैं बच्चा, हीलियम क्या होता है, हीलियम में तुम्हारा हीलियम का होता है 2He4, मतलब 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन होगा, हम लोग जानते हैं A इज इक्वल टू क्या होता है P+N बच्चा, और तुम्हारा Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P है, मतलब प्रोटॉन का नंबर कितना है 2 है और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर कितना है 2 ही है बच्चा, बात समझ में आ रहा है, तभी Z लिख रहे हैं, ओके, कोई दिक्कत है। अच्छा यहां पर तुम्हारा अगर प्रोटॉन 2 हो गया और ये मास नंबर जो है तुम्हारा 4 है बच्चा, तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना निकलेगा बताओ, यहां 4 हो गया, ये वाला इधर जाएगा तो 2, तो न्यूट्रॉन का भी नंबर कितना है 2 है बच्चा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर देंगे बच्चा, ठीक है, किससे रिमूव करेंगे, यहां पर तुम्हारा ध्यान देना कि ये He का है, ठीक है, He का तुम्हारा 2 प्रोटॉन यहां पर लिख दे रहे बच्चा, ये वाला तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर इधर, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये He है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर रिमूव कर देंगे तो एक नेट चार्ज इस पर बढ़ जाएगा, तो इसको लिखेंगे क्या He+ लिखेंगे बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो रिमूव कर दिए बच्चा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और हाइड्रोजन में भी देखो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन लाइक आइटम है, काहे कि दोनों का ऑर्बिट में काची है, एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, तो हाइड्रोजन लाइक आइटम इसको बोल रहे हैं, बुझलिस, या फिर आयन बोल दो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। इसी तरह तुम्हारा लिथियम Li++ भी हाइड्रोजन लाइक आइटम ही है, इससे तुम्हारा क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिमूव कर देंगे बच्चा, तो 2 चार्ज चढ़ेगा, और लास्ट में ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो इसका तुम्हारा हाइड्रोजन लाइक आइटम रेडियस 4 हाइड्रोजन लाइक एटम, एटम के लिए डायरेक्ट बैठा देना है
आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है भाई, ये वाला एन स्क्वायर, बाकी चीज तुम्हारा क्या चीज कांस्टेंट। अच्छा एक चीज देखना कि इसमें तुम्हारा प्रोटॉन का नंबर वेरी कर गया ना बच्चा, प्रोटॉन का नंबर है, अरे हाइड्रोजन में क्या था, प्रोटॉन का नंबर तुम्हारा एक ही था ना, लेकिन इसमें प्रोटॉन, हीलियम में तुम्हारा क्या होगा, प्रोटॉन अलग होगा, प्रोटॉन का 2 नंबर होगा, 2 होगा। और तुम्हारा लिथियम के लिए अगर लेंगे Li++ तो उसके लिए 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा यहां पर क्या बैठाना होगा, यहां पर जो E² बैठाए हैं यहां पर हमको ZE लेना होगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हारा यहां पर खाली बैठाए थे जब हाइड्रोजन लिए थे, तो एक तुम्हारा क्या था, प्रोटॉन था यहां पर बच्चा। लेकिन अब क्या होगा कि न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है बच्चा, तो उसको Z टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 10 गो पेन का दाम 50 रुपया हो ना, 10 गुना 5 किए ना, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना, प्लस ही, तो इसमें Z प्रोटॉन्स होंगे बच्चा, तो Z इंटू ई लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, खाली फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, ZE² आ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर लिख देते हैं तुम्हारा NH² 4 पाई स्क्वायर m हो गया, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, KZE² हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है बताओ यहां तक? तो ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला लिख लो, चलो लिखो, इसको लिखो। देखो स्पीड लिख लेते बच्चा, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। क्या करेंगे, देखो भी हम लोग जानते हैं कितना होता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू NH/2 पाई mr, बट r इज इक्वल टू कितना, r कितना है भाई, N² H² 4 पाई स्क्वायर m KE² बच्चा। इसको बैठा दो तो v कितना हो जाएगा, v बराबर NH2 पाई m, ठीक। यहाँ पर बैठाएंगे तुम्हारा N² H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m KE², ठीक। इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ऊपर ले जाने पर क्या होगा सर, तो NH, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक, m KE² अपॉन कितना, N² H² बाय 2 पाई m, ठीक। यहाँ से m मर गया, ठीक। यहाँ से n खत्म हो जाएगा, h खत्म हो जाएगा, यहाँ बचा 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से पाई और पाई मर जाएगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या बचेगा सर, तो यहाँ से तुम्हारा बचने वाला है v, यहाँ n तो है नहीं, NH कट गया बच्चा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 2 पाई, ठीक, KE², ठीक है, अपॉन तुम्हारा NH बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा स्पीड हो गया किसका, बोलो, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक, ये स्पीड हो गया। अच्छा यहां पर देख लो, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम होता, 4 हाइड्रोजन लाइक एटम, इसके लिए क्या होगा, तो Vn इसके लिए निकलेगा 2 पाई K, यहाँ पर खाली लग जाएगा Z बच्चा, ZE² अपॉन NH। अच्छा यहाँ से देखना, ये वाला चौथा इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। ये देखना, ये 5वां इक्वेशन। एक चीज और देखना, फ्रॉम 4 हम लोग एक चीज देख सकते हैं, देखो बच्चा 2 मेरा कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, H कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट। तो यहां से बोल सकते हैं कि Vn जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या है कि जितना ऑर्बिट ऊपर जाते जाएगा, अगर ऑर्बिट का नंबर ज्यादा होगा बच्चा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा बच्चा, और ऑर्बिट का नंबर अगर कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। यानी जब तुम्हारा ऑर्बिट कम वाला होगा उस समय स्पीड ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, और स्पीड जो है वो तुम्हारा जब ज्यादा वाला ऑर्बिट मिलेंगे बच्चा, जब बढ़ जाएगा ऑर्बिट का नंबर, nth ऑर्बिट बढ़ जाएगा बच्चा, तो वहां पर स्पीड क्या होगा, कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये वाला चीज लिख लो तुम्हारा बच्चा। उसके बाद एनर्जी का बात करते हैं हम लोग।
देखो तीसरा लिखते बच्चा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर देख लो, एनर्जी जो होगा, एनर्जी E विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक ठो तुम्हारा क्या प्रोटॉन, और तुम्हारा एक ऑर्बिट है बच्चा जिसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। अब इसमें दो चीज होगा, एक काइनेटिक एनर्जी है भैया, ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी जिसके कारण ये घूम रहा है भैया, ठीक, और एक दूसरा चीज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। बताए थे जब दो सिस्टम बनेगा तुम्हारा, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी रहता है कि नहीं रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना कितना होगा सर। तो मान लिया कि इसका वेलोसिटी कितना है, v है, अगर बच्चा यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी कितना v, और ये r लिखाए थे बच्चा, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कितना v, तो v अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v स्क्वायर। बच्चा बात समझ में आ रहा है, अगर m मास है बच्चा इलेक्ट्रॉन का, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा यहां से तुम्हारा एक चीज देखना, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी तो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे बच्चा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी देखना, यहां पर ऑर्बिट से तुम्हारा न्यूक्लियस से यहां पर इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं, ठीक है, कहीं से भी लेके आए हैं बच्चा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन होगा बच्चा, वर्क डन होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तुम्हारा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये वर्क डन को हम लोग बोलते हैं Q इंटू V। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो Q इंटू वी, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी होता है। V जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू तुम्हारा न्यूक्लियस, इस पॉइंट पर अगर निकाल रहे हैं बच्चा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन यहां पर है बच्चा, तो इस पॉइंट पर अगर निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एट द ऑर्बिट ड्यू टू तुम्हारा न्यूक्लियस बच्चा, वो कितने के बराबर होगा, वो होगा V जो है वो तुम्हारा होगा कितने के बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा क्या E, अरे न्यूक्लियस के कारण निकाल रहे हैं, और ये रेडियस कितना हो गया, r हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा Q बैठाएंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बच्चा, बात समझ में आ रहा है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, -E है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, दुख दर्द पीड़ा बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बोलो। अब देखो यहां पर यहां पर बैठाते तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना निकलने वाला है, तो यहां से तुम्हारा, अच्छा इसको हाफ को तुम्हारा यहां पर mv स्क्वायर याद करो, तुम्हारा शुरू में पहला इक्वेशन तुम्हारा लिखाए थे, mv स्क्वायर की जगह पर ke स्क्वायर बाय r लिखाए थे, कहीं पर लिखाए थे क्या, ke स्क्वायर बाय r कहीं पर लिखाए थे, लिखाए होंगे, देखो लोग पीछे, ठीक है, mv स्क्वायर बराबर ke स्क्वायर बाय r लिखाए थे बच्चा। अच्छा यहां पर देखना तुम्हारा ये पोटेंशियल, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नहीं तो बोलेगा तो तुम्हारा लिख लेंगे, चलो लिख देते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ऑर्बिट ड्यू टू क्या, न्यूक्लियस, एंड इनटू क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा देते हैं, ये देख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E बाय R हो जाएगा, और यहां पर क्या बैठाएंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -E बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो यहां से क्या निकलने वाला है, इसको K लिख दे, K हो गया, और यहां पर माइनस बाहर ke स्क्वायर बाय R बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकला, और ये वाला क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी निकला। सो एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ke स्क्वायर बाय R, और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी माइनस ke स्क्वायर बाय R बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत है। अब इसको घटाएंगे तो तुम्हारा कितना निकलने वाला है, -12, अरे आधा में से एक घटाएंगे तो आधा बचेगा, -ke स्क्वायर बाय R बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब देखो यहां पर R का वैल्यू बैठा देंगे, R यहां से निकाले थे ना, इसका वैल्यू बैठाएंगे बच्चा, ओके कोई दिक्कत। देखो यहां पर इधर लिख दे रहे सॉरी, ठीक, यहां पर देख लेना, यहां से ऐसे करके इधर इधर लिख दे रहे, ठीक है। तो यहां पर देखना E बराबर क्या निकलेगा, E बराबर निकलेगा भाई -12 के E के जगह पर बैठा देते हैं, E स्क्वायर हो गया, सॉरी E स्क्वायर अपॉन R के जगह पर क्या बैठाएंगे, ये वाला बैठाएंगे, तो R स्क्वायर, ठीक, 4 पाई स्क्वायर m के E स्क्वायर हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा अब देखो इसको करते आर स्क्वायर की जगह पर ये वाला बैठा दिए ना, कोई दिक्कत है? आर स्क्वायर यहां पर बोल रहे हैं ना, आर है कितना है कि ई स्क्वायर बाय आर है, ठीक। आर की जगह पर बैठा दिए ये वाला बच्चा, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा -12 के ई स्क्वायर, ये वाला जाएगा ऊपर 4 पाई स्क्वायर, तुम्हारा क्या हो जाएगा के, ठीक। एम छोड़ गया, एम हो गया के ई स्क्वायर हो गया। अच्छा यहां से तुम्हारा नीचे जाएगा तुम्हारा एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो गया बच्चा। तो यहां से ई लिखते हैं, ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा भाई -12, यहां से के हो गया। अच्छा के और के कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहां पर 4 पाई है, 4 पाई स्क्वायर पहले लिख देते, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या होगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ई का पावर 4 हो जाएगा। अच्छा एम भी छूटा हुआ है तो एम लिख देते भाई, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखना कोई चीज तो छूटा नहीं, ठीक, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। देख लो के तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दिया, के स्क्वायर हो गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया, एम हो गया, एम लिख दिया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मिटा के लिख दिया जाए, एम हो गया, यहाँ से के स्क्वायर हो गया और के स्क्वायर ई का पावर 4 बच्चा। और कुछ छूटा है? और कुछ छूटा है? नहीं, 4 पाई स्क्वायर ई का पावर 4 और यहाँ पर नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? नहीं। अब ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सी एच से बच्चा। अब सी एच UH काहे ले रहे हैं सर? तो यहाँ पर देखना सी एच क्यों ले रहे हैं, यहाँ से देखना तो तुम्हारा होगा बच्चा, यहाँ पर देखना 4 2 ये इधर से 2 काट दे, 2 काट दे रहे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा E = -2, यहीं पर काट देते तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा लिख देते हैं 2 हो गया, ये 2 टाइम के कट गया, यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख देते बच्चा। कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं। अब यहाँ से देखना 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ठीक है, m कांस्टेंट तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ले रहे, k कांस्टेंट हो गया, e कांस्टेंट, ठीक है, h भी कांस्टेंट बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट में ले रहे बच्चा। तो यहां पर देखना तुम्हारा क्या होगा, ये CH भी साथ में लेके आएंगे, तो C और H दोनों कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट हो गया, H तुम्हारा क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे E, देख लो -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई का पावर 4, यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर और एच क्यूब हो जाएगा बच्चा। तो CH³ लिख दिए, ठीक। बात समझ में आ रहा है? और ये वाला तुम्हारा बाहर, ये वाला ऐसे हो गया और इसको लिख दिए CH बाय, यहां पर n स्क्वायर बचा था तो n स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको लिखते हैं -RH बच्चा, और ये क्या हो जाएगा RHCH बाय n स्क्वायर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? वेयर यहां पर लिखेंगे वेयर RH = कितना हो जाएगा सर? तो RH = हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई का पावर 4 और यहां पर क्या हो जाएगा CH³ हो जाएगा बच्चा। अच्छा इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है सर? तो इसका वैल्यू होता है 1.09 × 10⁷ पर मीटर बच्चा। इसको क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा ऊपर लिख देंगे, पहले इतना लिख लो। देखो तो ये RH को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट बच्चा, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा 7वां नंबर इक्वेशन होगा। यहां पर एक चीज देख लेना कि इसको n लिख देते हैं nth ऑर्बिट के लिए, तो ये लिख दो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या, इन nth ऑर्बिट, ठीक। ये nth ऑर्बिट के लिए तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया बच्चा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर एक चीज देखना, RH के बराबर तुम्हारा क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1.09, ठीक है। इसको ऊपर लिख दे क्या, तो यहां पर ऊपर लिख देते भाई 1.09 × 10⁷ पर मीटर, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये कितने के बराबर था, ये सब जब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू बैठा के तब निकलता है तुम्हारा बच्चा ई का पावर 4 CH³ बच्चा। बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं इसको, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, यहां पर RH का वैल्यू कितना निकला, इतना निकला बच्चा, ये भी कांस्टेंट ही है, और CH भी, C स्पीड ऑफ लाइट हो गया, H प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया बच्चा, तो वो भी कांस्टेंट। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो En को फ्रॉम इक्वेशन 7 हम लोग लिख सकते हैं बच्चा,
फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या लिख सकते हैं सर, En जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, -1/n²। होगा क्या, होगा बताओ यहां तक। अरे यहां पर RH कांस्टेंट हो गया 1.09 इंटू 10⁻7 निकाले बच्चा, C भी निकाले, C भी कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट। तो बराबर और कांस्टेंट को रिमूव करके हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते कि नहीं लगा सकते। तो यहां पर वही चीज की है। अच्छा यहां नेगेटिव साइन कुछ शो कर रहा है क्या सर, हाँ तो यहां पर लिखेंगे नेगेटिव साइन shows that nucleus and electron form bounded system। क्या बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम कैसे, बंधा हुआ सिस्टम रहता है, एक पत्थर ऐसे घुमा रहे तो दोनों तुम्हारा यहां पर भी वही उसी तरह है, ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको बाउंड करके ना रह रहा है, तो ये बाउंडेड सिस्टम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, बाउंडेड सिस्टम। और तुम्हारा बाउंडेड सिस्टम में एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चा। बाउंडेड सिस्टम वेयर एनर्जी इज क्या, नेगेटिव बाबा, ठीक है, ये बात लिख लेना है। आगे देखो एक चीज, देखो अगर मान लो 4 n इज इक्वल टू, अच्छा फ्रॉम इक्वेशन एज यहां पर लिख देते हैं, En कितना है -RH अपॉन क्या n², ठीक है। तो En यहां से लिखेंगे तुम्हारा बच्चा, तो 4n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, En क्या निकलेगा, E1 निकलेगा, और कितने के बराबर होगा, -RHCH के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, कोई दिक्कत। E1 कितना निकलेगा, -RHCH, कहा कि 1 का स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां से E1 निकलेगा बच्चा। अच्छा 4n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो यहां पर 4n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे बच्चा, तो क्या होगा तुम्हारा, यहां से देखना -EnRHCH और बटा n² की जगह पर कितना बैठाते, 2 बैठाते, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा RHCH कितना था, E1 था बच्चा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चा। इसी तरह 4n इज इक्वल टू 3 निकाल लो, तुम्हारा कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 बैठाएंगे, ये कितना हो गया 3 हो गया, तो यहां पर बैठाएंगे E1 ही लिखे थे, E2 होगा ना, सॉरी E1 ही होगा, E1 RHCH E1 के बराबर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा E1 बटा 9 बच्चा, अरे 3 का स्क्वायर बैठाएंगे तो तुम्हारा 9 होगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये निकाल सकता है। अच्छा ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं वो चीज बता देते हैं। ग्राउंड स्टेट नोट में लिखना, नोट में ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो n इज इक्वल टू 2, 3, 4, ये सब तुम्हारा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर लिखेंगे तो फर्स्ट ES एक्साइटेड स्टेट तुम्हारा क्या होगा, n इज इक्वल टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा बच्चा, E इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 बच्चा। बात समझ में आ रहा है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 बच्चा। तो ये सब सारा चीज लिख ले। अच्छा एक चीज देख लेना, फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी तुम्हारा n बढ़ते जाएगा, एनर्जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकाएक तुम्हारा इधर तो नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव पहुंचते जीरो लास्ट में हो जाएगा बच्चा। En जो है इन्फिनिटी पर, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए जीरो हो जाएगा एनर्जी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत है। अच्छा इसमें एक नोट डाउन करके लिख लेना है तुम्हारा बच्चा कि फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इसके लिए एनर्जी कितना होगा सर, तो इसके लिए एनर्जी जो है वो तुम्हारा निकलने वाला है En, ठीक है। इसके लिए निकलेगा तुम्हारा Z² खाली लगा देना, क्या है कि उसमें तुम्हारा Z² RHCH अपॉन n² है भाई, यहां पर खाली Z² लगा दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। इसी को हाँ यही लिख लो तुम्हारा, इसी को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन लाइक
यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन लाइक। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा अगर लिखे हाइड्रोजन लाइक के लिए तो एक दूसरा तरीका से भी लिख दो। दूसरा तरीका से कैसे लिखेंगे सर, तो इसके लिए यहाँ पर RH(CH)/N² माइनस वाला इसको लिख देते हैं ENH बच्चा, यानी हाइड्रोजन एटम का, और यहाँ पर Z² पुट कर दो। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकता है, जैसी इच्छा आपकी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर n=1 जब बैठा रहे हैं, उसका एनर्जी का वैल्यू तुम्हारा कितना निकल रहा है, RH(CH) निकल रहा है। इवन जब था बच्चा तो वैल्यू कितना निकल रहा था, -RH(CH), यानी n नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना था, 1 था n ऑर्बिट पर। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है, ये न्यूक्लियस होगा भाई, ये तुम्हारा ऐसे ऐसे ऑर्बिट चलता जाता है। ठीक ठीक, ये n= कितना हो गया, 1 हो गया, ये n=2 हो गया, ये n=3 हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, फॉर n=1 के लिए तुम्हारा एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन ई वाला ऑर्बिटल में घूमेगा इसका एनर्जी इतना ही के बराबर होगा बच्चा। जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसमें, एक वो घूरे दो घूरे, उसका इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो इतना ही के बराबर होगा बच्चा। दूसरा वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका तुम्हारा एनर्जी कितना होगा, -E1/4। E1 ये वाला निकल गया, E1 बैठा दो और 4 बैठा दो बच्चा। उसका 4 टाइम्स जब तुम्हारा क्या कर देगा, डाउन कर देगा, मतलब डिवाइड दे देगा बच्चा, तो जो एनर्जी निकलेगा वो दूसरा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका एनर्जी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तीसरा ऑर्बिट में भी तुम्हारा क्या होगा, तीसरा ऑर्बिट में -E1/9। E1 कितना हो गया सर, E1 हो गया RH(CH) बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, RH(CH) बुझलिस, E1 खाली माइनस यहां पर लगाया बच्चा, तो माइनस हो गया, E1 तुम्हारा RH(CH) हो जाएगा, RH(CH) बेटा और अपॉन 9 कर दो, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो तुम्हारा क्या है कि देख रहा है कि हर एक ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो डिफिनिट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो तुम्हारा क्या है, डिफिनिट है बच्चा। ये डिफिनिट एनर्जी, इसी को तो बोलते हैं क्वांटाइजेशन। डिफिनिट एनर्जी के साथ मूव करेगा, जो बताए थे तुम्हारा एटॉमिक मॉडल में, बोर्स का एटॉमिक मॉडल में लिखाया हुआ है यही चीज। ठीक है, तो यहां पर डिफिनिट एनर्जी यहां पर लिख देते हैं, सो we can conclude, या फिर so electrons moving in orbit will have definite energy. This is called Bohr's quantization ऑफ एनर्जी बच्चा। इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज लिख ले, एनर्जी के लिए इतना ही। देखो एक चीज देखना बच्चा, जो एनर्जी है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग जो En लिखे थे बच्चा, nth ऑर्बिट में जो तुम्हारा एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना था, -RH(CH)/n² लिखे थे ना। अब RH भी कांस्टेंट है, जान ही रही कितना, 1.09 × 10⁻7 बच्चा। C जान ही रहे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और H का वैल्यू बैठाएंगे 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड बच्चा। ये सब जब बैठाएंगे और तुम्हारा क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो निकलेगा वो निकलेगा 13.6/n² बच्चा। तो तुम्हारा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है एनर्जी, तो En विल बी इक्वल टू तुम्हारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n² बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इतना लिख दो। बात समझ में आ रहा है? ये वाला चीज लिखना है, एक चीज लिख लेना कहीं पर भी। ठीक, अच्छा उसी समय बताना था, लेकिन चलो आगे बता देते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लिखना है, तो यहां पर हाइड्रोजन लाइक के लिए तुम्हारा क्या कर देंगे, H यहां पर लाइक कर दो, और यहां पर क्या लिखना होगा, -13.6n² और ये Z² हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये दो चीज तुम्हारा लिख लेना। ठीक है, बात समझ में आया, लिख लो।